हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बच्चों, आपको ओनली क्लास 10th में समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ना है, और आप 11वीं क्लास में जब आएंगे वहाँ पर आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के बारे में डिटेल सॉल्व आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये बेसिक क्लास होगा, इसके बाद मैं आपको हर एक एक्सरसाइज की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुक्रम होता क्या है। सबसे पहले हम अनुक्रम जानेंगे, क्योंकि अनुक्रम एक ऐसा टर्म्स है जो इस समांतर श्रेणी से रिलेट करता है या संबंध रखता है, ठीक। तो अनुक्रम बच्चों क्या होता है, जिसको हम श्रृंखला भी कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसको सीक्वेंस इंग्लिश में कहते हैं। संख्याओं का एक क्रमबद्ध समूह अनुक्रम कहलाता है, ठीक। जैसे 2, 3, 4, 5 ... an। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता हो। बच्चों, जो आपको अनुक्रम दिया हुआ हो वो कोई ना कोई उस पर एक नियम काम कर रहा हो, कोई एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा हो। जैसे यहाँ 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो यहाँ एक नियम फॉलो हो रहा है। क्या कि 2 में बच्चों 1 जोड़ा तब 3 मिला, 3 में 1 जोड़ा तब कितना मिला, 4 मिल गया, 4 में 1 प्लस किया तो 5 मिला। यानी कि एक नियम के अनुसार, यानी एक जोड़ने पे आगे वाला पद मिल रहा है। तो यह एक निश्चित नियम का बच्चों क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। इसलिए हम 2, 3, 4, 5 को एक अनुक्रम कह सकते हैं, ठीक। तो मैंने बताया 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, उसे हम अनुक्रम या श्रृंखला कहते हैं। क्लियर बच्चों? पद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में टर्म कहते हैं। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। सूची मतलब आपको ये जो अनुक्रम दिया हुआ है उसमें जो एक पद है ना, ये सूची की प्रत्येक संख्या 2, 3, 4, 5 ये एक क्या कहलाती है, पद कहलाती है। 2 एक पद है, 3 एक पद है, 4 एक पद है, 5 एक पद है। ऐसे an भी एक पद है। बच्चों, ये हो गया अनुक्रम। अगर इसी अनुक्रम के बीच में अगर मैं कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करूं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर ये अनुक्रम जो मुझे दिया था उसके बीच में कोई मैं एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करूं, गणितीय संक्रिया यूज़ करूं, जैसे गणितीय संक्रिया मतलब प्लस माइनस का चिन्ह लगा देता हूं, तो वही हो जाती है श्रेणी। कन्फर्म? अब देखिएगा, पद क्या होता है, जिसको टर्म कहते हैं। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। 2, 3, 4, 5 ये सब एक पद कहलाते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। समांतर श्रेणी क्या होती है बच्चों, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शार्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एपी बोलते हैं। समान अंतर से बढ़ने या घटने वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा बता रहा हूँ, सुनिएगा। जरूरी नहीं कि कोई हमेशा जुड़ के ही आगे वाला पद मिलेगा, घट भी सकता है, ठीक। अवरोही क्रम भी हो सकता है और आरोही क्रम भी हो सकता है। जरूरी नहीं किसी संख्या में बढ़ता ही जाए, घट भी सकता है। जैसे यहाँ पे सुनिए, जैसे 2 में 1 जोड़ा, 3, 3 में 1 जोड़ा, 4, 4 में 1 जोड़ा, 5 यहाँ जुड़ रहा है, तो क्या पता 2 में से 1 घटने लगे तो 1 हो जाए, फिर 1 में से 1 घटे 0 हो जाए, 0 में से 1 घटे तो -1 हो जाए। यानी उल्टे भी श्रेणी चल सकती है। समान अंतर से बढ़ने या घटने वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है कि 2 था, अभी 4 कैसे मिला बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब कितना जोड़ दिया, +2। 4 के बाद बच्चों में 6 मिल गया, इसका मतलब 4 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। देखो 6 से 8 मिला, इसका मतलब 2 जोड़ रहा है। बच्चों, एक नियम यहाँ पे पालन कर रही है। यहाँ पे जो एक नियम चल रहा है कि 2 को ऐड करने पर आगे वाला पद मिल रहा है। बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर समान अंतर है। 2 में देखो हमने 2 जोड़ा तब 4 मिला, 2 का गैप चल रहा है। तो समान अंतर से बढ़े या समान अंतर से घटे। जैसे एक है मेरे पास श्रेणी, मान लो 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, फिर 0 है। तो बच्चों देखो 8 में से कितना घटा, 2, 6 हो गया। 6 में से बच्चों 2 घटा 4, 4 में से 2 घटा 2, ठीक। 6 में से 4 घटा 2 और 2 में से बच्चों फिर 2 घटेगा 0। तो यहाँ पे देखो, चाहे समान अंतर से कोई श्रेणी बढ़े या समान अंतर से कोई श्रेणी घटे, वो हमारी बच्चों क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब बात सुनना, श्रेणी का बच्चों जो पहला पद होता है, जो पहली संख्या होती है, श्रेणी की पहली संख्या होती है, उसे बच्चों प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं बराबर 2। सार्वंतर क्या होता है बच्चों कि कोई भी 2 क्रम से, यानी क्रमागत 2 पद ले लीजिए, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसे हम सर्वांतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे
पहला पद 2 है, दूसरा 4 है, तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, 4 में से 2 जाएगा 2, या तीसरा लिया, तीसरे में से दूसरा घटे, 6 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। क्लियर। चलिए अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ हम, क्या समांतर श्रेणी का n वां पद, जिसको हम an भी कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको an मिलेगा, और जो पहले बुक आती थी उसमें tn से लिखता था, nth टर्म यानी n वां पद। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, an और tn आप की इच्छा जो आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, तो मानेंगे बच्चों यहाँ पे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। अगर बच्चों प्रथम पद a है तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी, क्योंकि किसी भी समांतर श्रेणी को तैयार कैसे किया जाता है बच्चों कि प्रथम पद में उसके डिफरेंस को जोड़ते जाइए, श्रेणी तैयार होती चली जाएगी। पहला पद a है, दूसरे में प्रथम पद में d जोड़ दिया, कॉमन डिफरेंस यही, तो हो जाएगा a प्लस डी, फिर मैं a प्लस डी था, फिर d जोड़ूंगा तो a प्लस 2d। ऐसे तरीके से बच्चों अगर मैं क्या कहूँ तृतीय पद, अगर मैं कहूँ कि चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद बच्चों हो जाएगा a प्लस, जब तीसरा पद है तो 2d, जो पद निकालेंगे उससे एक कम d लिखना है, तीसरा पद है तो 2d, चौथा रहेगा तो 3d। ऐसी तरीके से मैं बच्चों अगर आपसे बात करूं कि यहाँ पे पांचवा पद अगर लिखना है तो आप कहोगे सर पांचवा है तो एक कम कर देंगे 4d। इसी प्रकार बच्चों सिमिलरली n वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हो कि अगर हम पांचवा निकाल रहे हैं तो 4d, चौथा निकाल रहे हैं तो 3d, n वां निकालेंगे बालक लोग तो a प्लस, n में से बच्चों एक ठो घट जाएगा, क्योंकि पांचवा है तो 4 हो जा रहा है, तो n वां है तो n माइनस 1 एक ठो घट के इंटू d हो जाएगा। इस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग डेराइव कर लिए। बात को समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जब पांचवा है तो 4d, n वां होगा तो n माइनस 1d, n में से एक ठो कम कर देंगे तो यानी n माइनस 1d हो जाएगा। तो ये होता है समांतर श्रेणी का n वां पद। क्या होता है बच्चों, समांतर श्रेणी का n वां पद। क्लियर। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको बताने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। क्या बताने वाले बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हमने आपको इतना क्लियर करा दिया, अब हम बताने वाले हैं आपको एक नई चीज़, वो होगी बहुत इंपॉर्टेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सामने देखिए। ये होता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। हम लोग इसको बच्चों डायरेक्ट फार्मूला नहीं, समांतर श्रेणी के n पदों का बच्चों योग जो होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो होता क्या है। देखो n मतलब n पदों का योग, सम मतलब योग, n पदों का योग है, यन से प्रदर्शित होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका हम फार्मूला डेराइव कराएंगे। बात समझ रहे हैं। ये समांतर श्रेणी का n पदों का योग निकालने का फार्मूला है। और यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया है, ये समांतर श्रेणी का n वां जब पद पूछेगा, यहाँ n वां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है। और बच्चों ये क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए तो देखिएगा, पूरा डेरिवेशन करवा रहे हैं बच्चों, इसका प्रूफ दे रहे हैं। ठीक, चलिएगा। प्रमाण के लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, देखना एकदम आराम से समझाएंगे, और उसके फिर कॉपी में आप नोट करिए, इसका नोट बनाइए, आप सभी से मेरी गुजारिश है। ठीक, देखिएगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, मान के चलेंगे। एक AP हमें मान के चलना पड़ेगा बच्चों। वो AP कौन सी होगी, देखिएगा ध्यान से। मान लिया मेरे पास एक माना a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस कामा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों मेरे पास एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी यही है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी। बच्चों अगर एक चीज़ मैं एक बात क्या करूँ कि इसे हम क्या करें, मान लिया मैंने कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद है उसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, समांतर श्रेणी का जो बच्चों n वां पद होता है उसे an कहते हैं। तो n वां पद मैं यहाँ पे लिखा हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा, तो मान लीजिए कि जो समांतर श्रेणी के ये श्रेणी है, इनके सभी पदों का योग यस है। तो हम यस बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, सबको जोड़ दीजिए, a प्लस डी, अगला पद है a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में बच्चों n वां पद लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बना लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
बहुत ही सिंपल बच्चों, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम जाने सुपर इजी बता रहा हूँ। अब बच्चों इसी जो श्रेणी में लिखा हूँ ना, इसी को उलट दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने पर आप समझ सकते हैं क्या होगा बच्चों, यस बराबर फिर लिखेंगे, अंतिम वाला पहला बन जाएगा, यानी a प्लस n-1 इंटू डी प्लस। बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं कहूँ कि यनवा पद था n-1 डी, तो उससे पहले कौन पद रहा होगा, आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे सोचिएगा। यनवा पद है n-1, तो इससे पहले वाला जो पद रहा होगा बच्चों वो n-1 से एक कम, यानी कि a प्लस n-2 इंटू डी। बच्चों ध्यान दो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ दूसरा पद है, जैसे मैं लिखता जाऊँ कि ये, सुनिएगा मेरी बात को, जैसे दूसरा पद है तो दूसरा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है तो 2d, यनवा पद है तो n-1d। यनवे से पहले कौन रहा होगा, n-1 से पहले कौन सा पद होगा, n-2। चूँकि इससे एक पद पहले निकालेंगे तो एक ठो कम कर देंगे ना, तो n-1 में से एक ठो घटाएंगे तो n-2 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे आ जाएगा आपका a प्लस डी, और लास्ट वाला जो होगा, जो पहला था वो क्या बन जाएगा, लास्ट वाला पद बन जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों क्या लिखेंगे, पदों के अनुसार, पदों के अनुसार समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर पदों के अनुसार लिखने का क्या तात्पर्य बच्चों, कि मतलब पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, तीसरा वाला तीसरे में, यनवा वाला यनवे में। ठीक, तो बच्चों एक चीज़ मैं बताऊंगा एकदम शॉर्ट तरीका। देखो ए में पहला पद ए है, यहाँ पहला पद इतना है जो बंद कर दिया हूँ। ये देखो ए में ए जुड़ेगा चेला, तो देखो एस में एस जोड़िए पहले, तो हो जाएगा 2s। ए में ए जुड़ेगा तो हो जाएगा चेला लोग 2a प्लस n-1 इसका बचा है d। अब एक चीज़ हम आगे कुछ नहीं करेंगे, आपको हम बता दे रहे हैं, आप करके देख सकते हैं। सुनना क्या कहता हूँ बच्चों, मैंने पहले पद को पहले में जोड़ा तो इतना मिला, आप जोड़ के देखिए, दूसरा दूसरे में जोड़ेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा, तीसरा तीसरे में जोड़ेंगे, तीसरा वाला तीसरे में जोड़ेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा, 2a प्लस n-1d। ये करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चौथा चौथे में जोड़, देखो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ठीक, आपको यही हमेशा मिलेगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में भी आपको यही मिलेगा। ठीक, लास्ट में ऐसे भी वही मिलेगा। और कितनी बार मिलेगा बच्चों, n बार, क्योंकि पदों की संख्या n तक है, इसलिए n तक मिलेगा। ठीक, समान ये n पदों तक श्रेणी चल रही है, इसलिए n बार ऐसे मिलेंगे। तो बच्चों सोचो कि अगर हम 2a प्लस n-1 इंटू डी n बार जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको रफ समझाता हूँ। रफ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एकदम। देखो साइड से यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहूँ कि x प्लस x प्लस x प्लस x, मैं ऐसे प्लस डॉट 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 10 बार, अगर मैं x को 10 बार बच्चों जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आप कहोगे सीधे से कहोगे सर 10x आएगा। जितनी बार जोड़ रहे हो उतनी बार x लिख दिया, 10x। x को 10 बार जोड़ा तो 10x, अगर मैं n को 10 बार जोड़ूँ तो 10n, अगर y को 10 बार जोड़ूंगा तो 10y। उसी तरीके से बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू डी को हम 10 बार जोड़ेंगे, सॉरी n बार जोड़ेंगे तो ये आगे क्या लग जाएगा, n बार क्या जोड़ रहे थे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, इस चीज़ को हम n बार जोड़ रहे हैं इसलिए सामने n लग गया। अब बताओ 2s था, 2 गुणा कर रहा बच्चों, इधर क्या करेगा भाग, तो s बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ nth टर्म्स का सम जो होता है उसी का ये फार्मूला है। समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है उसका ये फार्मूला होता है, n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n क्या है बच्चों, पदों की संख्या होती है कि श्रेणी में कितने पद हैं, और डी क्या होता है बच्चों, सार्वंतर होता है। कैसे निकलता है आपको मैं बता दिया, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ए क्या है आप जान ही रहे हैं, श्रेणी का जो प्रथम पद सबसे पहला यानी फर्स्ट टर्म होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज या एग्जाम्पल के क्वेश्चन के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।